Hello students, today we'll study maximal ideals. We have already discussed the definition of maximal ideals in the previous videos. इस वीडियो में हम लोग एक थ्योरम करेंगे. थ्योरम का नाम है, थ्योरम की स्टेटमेंट है, in the ring of integers the ideal which is generated by P is maximal if and only P is a prime number. So let's discuss the theorem. In order to prove this theorem, firstly we need some concepts. concept है आपका maximal ideal का, और आइडियल्स ऑफ जेड कैसे होते हैं वो हमें बात करनी पड़ेगी. सो पहले हम लोग वो बात कर लेते हैं. चलें, पहले थ्योरम को प्रूव करने से पहले हम लोग फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी राइट द थ्योरम. थ्योरम को लिख लेते हैं. क्या है थ्योरम आपकी? थ्योरम कहती है, इन द रिंग ऑफ इंटीजर्स z, the ideal P that is generated by P is maximal if and only if P is a prime number. तो थ्योरम को ज्यादा एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है. कोई भी आपका इसको मतलब इसका क्या कहते हैं? दिस इज कॉल्ड आइडियल जनरेटेड बाय पी. ठीक है, तो हमें बताना ये मैक्सिमल है, ये आइडियल मैक्सिमम है इफ एंड ओनली इफ पी इज प्राइम. तो इसमें कुछ भी ज्यादा देखने वाली चीज नहीं है, तो ये सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है. तो थोड़ा सा इसमें आइडिया हमें चाहिए मैक्सिमल आइडिया का. मैक्सिमल आइडियल क्या होता है, थोड़ा वो आइडिया देख लेते हैं. मैक्सिमल आइडियल क्या होता है थोड़ा, ये बेसिक आपको पता होना चाहिए, फिर ही आगे बढ़ पाएंगे. मैक्सिमल आइडियल क्या होता है? एन आइडियल एन आइडियल ऑफ a ring R, ideal M of a ring R is said to be maximal if two conditions are satisfied. Satisfied one, M is not equal to R, that is M is proper ideal of R. एक तो ये प्रॉपर आइडियल होना चाहिए. सेकंड, अगर कोई और आइडियल है, इफ I is any other ideal of R so that, एक ऐसा आइडियल है जो M को कंटेन करता है, so that I contain in R, ऐसा लिख सकते हैं इसको. देन इधर या तो ये क्या हो जाएगा, M के बराबर हो जाएगा, या ये किसके बराबर होगा, I R के बराबर हो जाएगा. तो कहने का मतलब है, देयर डज नॉट एग्जिस्ट एनी प्रॉपर आइडियल बिटवीन M एंड R. M और R के बीच में कोई भी प्रॉपर आइडियल एग्जिस्ट नहीं करेगा. कहने का मतलब ये है कि इन दोनों में, इस M में और R के बीच में कोई भी प्रॉपर आइडियल एग्जिस्ट नहीं करेगा. फाइन. तो देखिए एग्जांपल देखते हैं, एग्जांपल से आइडिया क्लियर हो जाएगा. एग्जांपल, अब Z के कैसे आइडियल होते हैं, पहले Z के आइडियल देख लेते हैं कैसे होते हैं. अगर R इज इक्वल टू Z है, रिंग ऑफ इंटीजर्स देन आइडियल्स ऑफ, देन ऑल द आइडियल, सारे के सारे आइडियल कैसे होते हैं फिर, ऑल द आइडियल्स IN is equal to MZ, आइडियल्स ऑफ Z are of the form, किस फॉर्म के होंगे, IN is equal to MZ where N belongs to नेचुरल नंबर. सो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग देखेंगे वन बाय वन ये कैसे आइडियल बनते हैं. I1 आपका कैसा एलिमेंट होगा, 1Z, और ये इसको हम लोग इससे भी लिखते हैं, जनरेट बाय 1. तो ये कैसा होगा, 0 +-1 +-2 एंड सो ऑन. तो ये Z ही सेट बनेगा. ये I2 इज इक्वल टू क्या है, 2Z
ये 2 से जनरेट होते हैं। एलिमेंट क्या आएंगे इसमें? +-2, +-4, +-6, +-8 एंड सो ऑन। I3 क्या होगा आपके पास? 3z = 0, +-3, +-6, +-9 एंड सो ऑन, क्योंकि आप इसको मल्टीप्लाई कर रहे हो, ठीक है ना। 3 से मल्टीप्लाई करो, फिर 4 है आपके पास। 4 कैसे मिलेगा? 4z 4, ये किसके बराबर हो जाएगा? 0, +-4, +-8, +-12 एंड सो ऑन। देन I5 क्या है हमारे पास? 5z। तो यहाँ पे है 5 जनरेट बाय 5, दिस इज 0, +-5, प्लस दिस इज 10, +-15 एंड गिवन रेंजेस। I6 जो होगा हमारे पास वो क्या हो जाएगा? 6z = 6, और ये कितने आएगा? 0, +-6, +-12, +-18 एंड कीप ऑन डूइंग दिस। ये आपका एंड सो ऑन, ये इस तरह से बनते जाएंगे आपके। अब मुझे I6 क्यों चाहिए था? क्योंकि मैं इसको यूज करूंगा इसमें, इसलिए इसका कॉन्सेप्ट इसमें यूज करूंगा, इसलिए मुझे चाहिए। तो अब जरा देखते हैं। अब ध्यान दीजिए यहाँ पे, ये जो 2 है, देखो I1 तो नहीं है मैक्सिमल आइडल, क्योंकि यहाँ पे क्या हो गया? पहली कंडीशन क्या होती है? वो R के बराबर नहीं होना चाहिए। तो ये क्या है? I1 तो Z के बराबर ही है, तो इसका मतलब ये मैक्सिमल नहीं है। और उसके बाद देखिए I2, I2 से बड़ा आइडल कोई भी नहीं है, क्योंकि I1 ही बड़ा आइडल है इसमें, और कोई इसके बीच में आइडल नहीं है। तो ये जो हमारे पास I2 है, ये मैक्सिमल आइडल बन जाएगा। सिमिलरली I3 I2 में कंटेन नहीं होता है, तो इसका मतलब I3 और I1 में कोई भी आइडल नहीं है ऐसा जो I3 को कंटेन करे, तो ये भी मैक्सिमल होता है। तो हमने यहाँ देखा, बट I4 जो है ना, सारे के सारे एलिमेंट के हैं, ये 2 के एलिमेंट हैं, तो ये मैक्सिमल आइडल नहीं होगा, नॉट मैक्सिमल। ये मैंने उसमें दूसरे वीडियो में बताया, आप उसमें देख सकते हो। अब इसके जो एलिमेंट हैं, वो भी कोई भी ऐसा I5 के कोई भी एलिमेंट, कोई भी सेट ऊपर नहीं है जो इसको कंटेन कर सके, तो ये भी मैक्सिमल है। तो ये 6 जो I6 है, ये भी मैक्सिमल नहीं है, क्योंकि इसके भी एलिमेंट क्या है सारे, ये भी सारे I2 में कंटेन है, और ये I3 में भी कंटेन है। सो ये दिस इज नॉट मैक्सिमल। देखा हमने कैसे ये मैक्सिमल बन रहे हैं। तो मैक्सिमल कैसे हो रहा है, देखो जरा, मैक्सिमल जो पैटर्न बन रहा है उसमें क्या बन रहा है? पैटर्न बन रहा है हमारे पास यहाँ पे, दिस इज जनरेटेड बाय 2 प्राइम नंबर, दिस इज जनरेटेड बाय 2 प्राइम नंबर, दिस इज जनरेटेड बाय 2 प्राइम नंबर। आगे भी जितने प्राइम नंबर वाले होंगे वो सारे क्या होंगे? मैक्सिमल होंगे। तो जितने भी प्राइम से प्राइम नंबर से जनरेट होते हैं वो क्या होते हैं? मैक्सिमल होते हैं जेड में, मैक्सिमल इन जेड। ठीक है, मैक्सिमल आइडियल इन जेड। तो यही हम लोग प्रूव करने वाले हैं, ये हम लोग प्रॉपरली प्रूव करने वाले हैं। अब जो इसमें यूज होना है एक चीज का, चलिए इसको मैं थोड़ा सा साफ कर देता हूँ, इन चीज़ों को साफ कर देता हूँ, क्योंकि इनका काम हो गया, अभी इनकी जरूरत नहीं पड़ेगी अभी। अब जो मैं इसमें, जो मेन चीज हमने यूज करनी है, यहाँ पे क्या है? 6 है। तो मैं 6 को कैसे लिख सकता हूँ? 2 × 3। जब मैं किसी नंबर को टाइम्स में ब्रेक करूँ, 2 × 3 लिखा, जो 6 से जनरेट होता है ना, जो 6 से जनरेट होता है आइडियल, वो हमेशा कंटेन होता है जो इसके फैक्टर से जनरेट होता है। जैसे 2 से जनरेट होगा उसमें कंटेन होगा, जैसे देखो 0 इसमें होगा, 0 इसमें है 2 में, 6 जो है 6 भी 2 में है, 12 जो है 12 भी आगे, आगे वाला टर्म 12 आएगा ना, क्योंकि जब अब 5 से आगे 6 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये कितना आ जाएगा? 12 आ जाएगा इसमें, तो 12 भी इसमें है, तो ये सारा इसमें कंटेन होगा। सिमिलरली जो 6 होगा वो अपने दूसरे मल्टीपल का बना हुआ आइडियल होगा, उसमें भी कंटेन होगा। देखो ये 0 किस में है? इसमें I3 में भी है, तो ये 6 जो है I3 में भी है। आगे जो 12 आएगा वो भी I3 में होगा, 18 आएगा वो भी यहाँ इसमें होगा। तो इस तरह से हमने ये देखा कि आपके पास अगर आपके पास कोई नंबर है, उसका जो मल्टीपल्स हैं, जब उसके मल्टीपल से आप जनरेट करते हो आइडियल, वो जो नंबर है उससे जो जनरेट हुआ हुआ आइडियल है उसको कंटेन करता है।
तो अदर वे हम लोग ये कहते हैं कि आइडियल जैसे 6 है, इस इसका जो ये वाला इससे जनरेट होने वाला आइडियल वो कंटेन होगा इसके मल्टीपल से जनरेट हो रहे हैं यहाँ पे आइडियल से। इसका मल्टीपल क्या है, 2 है, तो 2 से जनरेट होने वाला आइडियल 6 को जनरेट होने वाला आइडियल को कंटेन करेगा। अब मैं इसको जनरली, अगर जनरली लिखूं तो एम, अगर पी मेरे पास है कोई, लेट इट बी, व्हाट टू से, पी पी इज इक्वल टू एम एन है। अगर पी को हमने एम एन लिख दिया तो मैं क्या करूंगा, जो आइडियल पी से जनरेट होगा, जो पी से जनरेट होगा वो ऑलवेज कंटेन होगा किसमें, आइडियल जनरेटेड बाय एम, एक चीज। और पी से जो आइडियल जनरेट होगा दैट इज आल्सो कंटेन इन आइडियल जनरेटेड बाय एन। ठीक है ना, क्योंकि ये एम और एन क्या है, मल्टीपल हैं पी के। तो मैंने इसी को जनरलाइज कर दिया इस फॉर्म में। तो यही चीज मैं इसमें यूज करने वाला हूँ। तो ये सारा हमारा क्या है, ये कॉन्सेप्ट है हमारा, ये हमें पता होना चाहिए। ये आपको एग्जाम में नहीं लिखना है, क्योंकि ये जो है थ्योरम का जो पार्ट है वो हम लोग अभी प्रूव करने वाले हैं। तो ये आपको सिर्फ याद रखना है, क्योंकि मैं इसको बार बार इसमें फॉलो करूंगा, इसको थोड़ा आइडिया क्लियर हो जाएगा आपको। चलें अब आगे हम लोग इसका प्रूफ लिखते हैं। अब ये इफ एंड ओनली इफ केस है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, डायरेक्ट पार्ट प्रूव करना पड़ेगा। डायरेक्ट पार्ट में क्या होगा, इस मैक्सिमल आइडल को लेते हैं, ये मैक्सिमल है, और प्रूव कर देंगे ये पी प्राइम है। ठीक है, तो चलें लेट करते हैं इसमें। लेट एस बी एन आइडियल, आइडियल पर मैक्सिमल आइडियल, क्योंकि हमने मैक्सिमल आइडियल लेके चलना है इसको। मैक्सिमल आइडियल, हम ऐसे लिख सकते हैं, लेट एक्स एस इज इक्वल टू पी। ठीक है, एस इज इक्वल टू पी, ये हमने ले लिया। पहले हम क्या लेंगे, लेट एस बी ए मैक्सिमल, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, जनरेटेड बाय बी एन आइडियल जनरेटेड बाय 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 पॉजिटिव इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर पी। ठीक है, ये हम लिख सकते हैं। हम लोग यहाँ पे पहले इसको क्या करेंगे, हम लेट करेंगे, लेट एस बी द मैक्सिमल आइडियल, लेट एस बी ए मैक्सिमल आइडियल। तो हमारे पास क्या हो गया, देयरफॉर एस क्या हो गया हमारे पास, ये पी के बराबर है, और पी क्या है, एक पॉजिटिव, इज ए पॉजिटिव इंटीजर। फाइन। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग बताएंगे ये क्या चीज है, वी हैव टू शो, वी हैव टू शो पी इज प्राइम। हमें क्या शो करना है, पी क्या है, प्राइम नंबर है। फाइन। तो हम उल्टा लेके चलेंगे, कॉन्ट्रडिक्शन से प्रूव करेंगे। सपोज कॉन्ट्ररी, सपोज कॉन्ट्ररी दैट पी इज नॉट प्राइम। हम लोग इसको उल्टा लेके चलेंगे, ये सपोजिशन कर रहे हैं हम लोग कि पी प्राइम नहीं है, तो पी प्राइम नहीं है तो कंपोजिट है। किसी भी कंपोजिट नंबर को आप दो प्राइम्स में तोड़ सकते हो। तो मैं इसमें लिख लेता हूँ, दिस इंप्लाइज, इसको पी को मैं क्या लिख सकता हूँ, दो फैक्टर्स में लिख सकता हूँ। दोनों फैक्टर क्या होने चाहिए, नॉट इक्वल टू वन होने चाहिए, क्योंकि अगर वन के बराबर हो जाएंगे तो ये पी इज इक्वल टू एन हो जाएगा, तो कोई फायदा ही नहीं है इसका। एंड एम इज नॉट इक्वल टू वन, और क्योंकि ये पी पॉजिटिव है, ये एन और एम क्या होंगे, पॉजिटिव, पॉजिटिव होंगे। और ये क्या होंगे, सॉरी इंटीजर्स होंगे, दिस बिलोंग्स टू इंटीजर। फाइन, ये आपके पास इंटीजर होगा। चले ऐसा लिख सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं, लेट्स सी। नाउ लेट, हम क्या करेंगे, हमें हमें प्रूव करना, हमें एक कॉन्ट्रडिक्शन लानी है।
तो हमने पी को क्या ले लिया, एम एन। अब मैंने आपको बताया था, हम मैंने बताया था कि अगर कोई भी मल्टीपल का कोई आइडियल बनेगा, वो आइडियल जनरेटेड बाय दिस सिक्स से बड़ा होगा, या इसके मल्टीपल से जो एम के एम से आइडियल बनेगा वो पी से बड़ा होगा, जो पी को कंटेन करेगा। तो मैं यही कंसेप्ट यूज करने वाला हूँ। नाउ लेट टी इज ए मॉड्यूल generated by, so not module, this is an idea generated by m be an ideal generated by m। ठीक है, तो ये मैंने आइडिया जनरेट किया। देन अभी मैंने कॉन्सेप्ट बताया आपको, अगर कोई मल्टीपल से आइडियल जनरेट हो रहा है, वो पी के जो आइडियल जनरेट पी से हो रहा है उसको कंटेन करेगा। देन पी, यही कंसेप्ट था जो मैंने आपको बताना था कि आइडियल जनरेटेड बाय पी, एंड दिस इज कंटेनिंग आइडियल जनरेटेड बाय एम। इसका मतलब क्या होगा, पी से कौन सा आइडियल जनरेट हो रहा है, ये एस, यहाँ पे एस लिख देता हूँ, कंटेनेंट यहाँ पे क्या लिख देता हूँ, टी लिख देता हूँ। आल्सो टी किस में है, टी आर का, सॉरी जेड का भी सबसेट रहता है, क्योंकि ये इसका आइडियल है। देयरफॉर हमारे पास क्या कंडीशन बन गई, एस इज कंटेन इन टी कंटेन इन जेड, ये कंडीशन बन गई हमारे पास। ठीक है, अब ये कंडीशन बन गई, तो यहाँ तो एस क्या है हमारे पास, हमने लिया है मैक्सिमल है, सिंस एस इज मैक्सिमल, मैक्सिमल आइडियल। अगर ये मैक्सिमल आइडियल है तो इसका मतलब क्या हो गया, दिस मीन्स व्हाट, दिस मीन्स दैट इधर एस इज इक्वल टू टी और टी इज इक्वल टू जेड, ये दोनों चीजें होंगी। अब देख लेते हैं वन बाय वन इनको, देखें। सो इफ एस इज इक्वल टू टी, जब आपका एस टी के बराबर होगा तब क्या होगा, तब हम लोग देख सकते हैं दिस मीन्स पी एम इज इक्वल टू, सॉरी, दिस इज गोइंग टू बी, इसका मतलब दिस इज जनरेटेड बाय पी, दिस इज जनरेटेड बाय एम, यही मतलब है इसका। इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ ना, मेरे को पता है कि एम जो होगा, एम हमेशा एम में होता है, आप देख सकते हैं इसमें आइडियल में। देखिए जैसे टू लेते हो आप, यहाँ पे आइडियल बाय टू लिखोगे लिखोगे तो टू यहाँ पे इसमें हमेशा मिलेगा, थ्री लिखोगे तो थ्री हमेशा मिलेगा, फाइव लिखोगे तो फाइव हमेशा मिलेगा, फोर लिखोगे तो फोर हमेशा मिलेगा। तो यही चीज मैं देखने वाला हूँ यहाँ पे, एम जो है इसमें कंटेन करेगा, ये किसके बराबर है, ये पी के बराबर है। तो इसका मतलब एम इज इक्वल टू पी टाइम्स सम ए, ए बिलोंग्स टू जेड, ये होगा। ठीक है, तो अब मैं इसको अगर एन से मल्टीप्लाई करूं दोनों साइड से तो क्या आ जाएगा, एम एन इज इक्वल टू पी ए एन। फाइन, तो ये एम एन किसके बराबर है, ये पी इज इक्वल टू एम एन किसके बराबर है, ये पी के बराबर है, पी इज इक्वल टू, दिस इंप्लाइज दैट, दिस इंप्लाइज दैट पी इज इक्वल टू व्हाट टू से, पी ए एन। तो पी को कैंसिल कर दीजिए, जब पी को कॉमन ले लीजिए, दैट इज नॉट इक्वल टू जीरो। सो पी, ऐसे लिख सकते हो, पी पी माइनस, सॉरी, वन माइनस ए एन इज इक्वल टू जीरो। तो p is not equal to zero. This implies 1 minus a into n is equal to zero. इसका मतलब a into n क्या हो गया हमारे पास, 1 हो गया। एंड दिस इज पॉसिबल, दिस इज पॉसिबल, इज पॉसिबल, पॉसिबल इफ एंड ओनली n इज इक्वल टू 1। जब n इज इक्वल टू 1 होगा ये तभी पॉसिबल है, बिकॉज अगर n नॉट इक्वल टू 1 है, इफ n इज नॉट इक्वल टू 1, तो हमारे पास क्या आएगा, a n इज इक्वल टू 1 implies ए इज इक्वल टू 1/n, और ये जो ए है वो किस में जाएगा, जेड में नहीं जाएगा, क्योंकि जेड तो इंटीजर है, तो ये तो क्या रैशनल बन गया। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि आ, हमारा जो है एन है वो 1 होना चाहिए, और अगर 1 होता है तो ये वाली कंडीशन वायलेट हो जाती है आपकी। यहाँ पे हमने क्या लिया, एन इज नॉट इक्वल टू 1, तो ये क्या हो गया, कॉन्ट्राडिक्शन हो गई। सो दिस इज ए कॉन्ट्राडिक्शन, कॉन्ट्राडिक्शन। मैं इसको ले लेता हूँ, कोई इक्वेशन बना लेता हूँ स्टार, स्टार इक्वेशन है ना, इसको कॉन्ट्रडिक्शन, कॉन्ट्रडिक्शन
टू स्टार इक्वेशन, इसको ये कॉन्ट्रडिक्ट कर रही है। तो ये वाला केस तो मुझे लगा पॉसिबल नहीं है। दूसरा देखते हैं, टी इज इक्वल टू जेड देखते हैं। इफ टी इज इक्वल टू जेड, और जेड क्या होता है, जेड इज जनरेटेड बाय वन, जेड का जनरेटर क्या होता है, वन होता है, ये हमने अभी किया था। देखो यहाँ पे जेड है ना, ये आई वन क्या है, ये जेड ही है, ये देखिए जेड ही है, तो ये जनरेट किससे हो गया, वन से जनरेट हो गया। तो चलें इसको लिखते हैं। तो ये आपका क्या आ गया, जेड इज जनरेटेड बाय वन, और ये किसके बराबर आ गया, टी के बराबर आ गया, है ना। इसका मतलब इसका मतलब क्या है, टी किससे जनरेट हो रहा है, वन से जनरेट हो रहा है। और यहाँ हमने कहा था कि टी किससे जनरेट है, यहाँ हम कह रहे थे टी किससे जनरेट है, एम से जनरेट है। तो इसका मतलब क्या हो गया, दिस मीन्स एम इज इक्वल टू वन। तो यहाँ पे इससे कॉन्ट्राडिक्ट कर गया ये, क्योंकि यहाँ पे हमने स्टार में क्या लिया है, एम नॉट इक्वल टू वन होना चाहिए, तो ये कॉन्ट्राडिक्शन है। दिस इज अगेन ए कॉन्ट्राडिक्शन, कॉन्ट्राडिक्शन, ठीक है। इससे कॉन्ट्राडिक्शन आ गई। कॉन्ट्राडिक्शन मीन्स दोनों केस में कॉन्ट्राडिक्शन टू स्टार आ गई, है ना। अगर ये कॉन्ट्रडिक्शन है स्टार में, तो इसका मतलब क्या हो गया, जो हमारी सपोजिशन है, हमने क्या सपोज किया था कि पी इज प्राइम, इज नॉट प्राइम, है ना। हमने ये लेके चले थे कि पी इज नॉट प्राइम, तो दोनों केस में हमने क्या ले लिया, कॉन्ट्रडिक्शन मिल गया हमें। तो इसका मतलब क्या है, हमारी सपोजिशन क्या हो गई, गलत हो गई। तो दिस मीन्स दैट देयरफॉर आवर सपोजिशन सपोजिशन इज रॉन्ग। तो दिस मीन्स दैट पी मस्ट बी प्राइम। तो पी क्या है, प्राइम ही होना चाहिए। तो हमने प्रूव कर दिया, अगर कोई आइडियल है जो जनरेट हो रहा है पी से, अगर कोई आइडियल पी से जनरेट हो रहा है और वो मैक्सिमल आइडियल है, तो ये जो पी होगा वो प्राइम होगा, ठीक है। तो ये हमारा डायरेक्ट पार्ट हो गया, इसको मैं लिख देता हूँ यहाँ पे डायरेक्टली, है ना, दैट इज मच बेटर, डायरेक्टली लिख देते हैं, फाइन। अब हम लोग प्रूव करते हैं कन्वर्सली, कन्वर्स प्रूव करते हैं इसका, कन्वर्सली वो देख लेते हैं। तो कन्वर्सली में क्या लेना पड़ेगा हमको, जरा देखते हैं बच्चे क्या है हमारे पास। हमारे पास है कन्वर्सली में क्या लेना पड़ेगा, ये पी प्राइम है, और मैंने लिखना लिखना है कि ये पी एस किससे जनरेट हो रहा है, पी से, और ये पी प्राइम है, तो मुझे बताना पड़ेगा उसमें जो भी एस होगा वो मैक्सिमल होगा। तो लेट्स सी, लेट करते हैं, लेट एस जनरेटेड बाय पी बी एन आइडियल, पी इज प्राइम, प्राइम बी एन आइडियल, आइडियल जनरेटेड बाय जनरेटेड बाय, पी एन आइडियल जनरेटेड बाय, फाइन। ये वाला आइडियल है एस इज इक्वल टू प्लस पी बाय आइडियल जनरेटेड बाय। तो मुझे शो करना है, क्योंकि यहाँ पे हमने पी को प्राइम ले लिया, तो मुझे शो करना है ये एस क्या है, टू शो तो क्या करना है, टू शो एस इज ए मैक्सिमल आइडियल। अब मैक्सिमल आइडियल के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मैक्सिमल आइडियल के लिए मुझे प्रूव करना, अगर कोई आइडियल मैक्सिमल है, अगर ये मैक्सिमल है, तो मुझे क्या प्रूव करना पड़ेगा, एक तो ये आर के बराबर नहीं होना चाहिए, प्रॉपर आइडियल होना चाहिए। दूसरा, अगर कोई और आइडियल है, एनी अदर आइडियल है, एनी अदर आइडियल ऑफ आर सच दैट, वो आइडियल किसको कंटेन करता है, आई को कंटेन कर, आई में कंटेन है, सॉरी, वो आइडियल किसको कंटेन करता है, एम को कंटेन करता है, और कंटेन होता है आई आर में। तो जा तो फिर इधर ये इंप्लाई कर रहा है, दिस इंप्लाइज इधर एम इज इक्वल टू आई हो जाता है, और आई इज इक्वल टू आर हो जाता है। दोनों में से ये एक पॉसिबिलिटी हो, मतलब कहने का है एम और आर में कोई भी आइडियल एग्जिस्ट नहीं करता। तो ये हम लोग प्रूव करने वाले हैं, तो चलो करते हैं इसको प्रूव। सो लेट्स प्रूव दिस।
तो इसको प्रूव करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक आइडिया लेना पड़ेगा जो किसको कंटेन करता है, किसको, एस को कंटेन करता है। सो लेट करते हैं, लेट टी इज जनरेटेड बाय क्यू बी एन आइडियल, आइडियल बी एन आइडियल ऑफ, जस्ट अ मोमेंट, लेट टी इज इक्वल टू क्यू बी एन आइडियल ऑफ z, बी एन आइडियल ऑफ z generated by q and and containing containing s। ये हमने ऐसा आइडिया ले लिया कि जो है s वो किस तरह कंटेन है, t में कंटेन है, और z किसका आइडियल है, t किसका आइडियल है, z का आइडियल है, ठीक है। तो इस तरह से मैंने ले लिया। अब मेरे को क्या शो करना है, टू शो, नाउ वी विल शो दैट, नाउ वी विल शो दैट, विल शो दैट, शो दैट इधर s इज इक्वल टू t और t इज इक्वल टू z, ये शो करेंगे। नाउ हमारे पास क्या है, एस इज जनरेटेड बाय पी है, एंड सो पी बिलोंग करेगा एस को, और एस किस में कंटेन है, एस इज कंटेन इन टी, दिस मीन्स दैट पी बिलोंग्स टू टी, और टी किससे जनरेट है, क्यू से। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, पी इज इक्वल टू क्यू टाइम्स ए, वेर ए बिलोंग्स टू इंटीजर। इसका मतलब क्या होता है कि जो क्यू है वो डिवाइड करता है पी को, बट पी इज प्राइम, पी क्या है, प्राइम है, जिसका मतलब क्यू या फिर क्या होगा, वन होगा, और क्यू क्या होगा, पी होगा। तो अब दो पॉसिबिलिटी हैं, तो इफ क्यू इज इक्वल टू वन, अगर क्यू वन है तब क्या होगा, अगर क्यू वन है तो यहाँ पे हमने टी क्या ले लिया होगा, टी इज जनरेटेड बाय क्यू, है ना। तो इसका मतलब टी किससे होगा, वन से जनरेट होगा, और मुझे पता है वन से अगर जनरेट हो जेड में क्या होता है, जेड ही हो जाता है। तो टी किसके बराबर होगा, जेड, दिस मीन्स दैट टी इज इक्वल टू जेड। एक चीज तो हो गई प्रूव हमारी। दूसरी देखते हैं, इफ क्यू इज इक्वल टू पी, अगर क्यू पी के बराबर है तो इसका मतलब टी किसके बराबर हो जाएगा, पी को। और पी क्या है आपके पास, पी यहाँ पे हमारे पास एस है, इज इक्वल टू एस, तो इसका मतलब हमारे पास क्या हो गया, टी इज इक्वल टू एस। सो देयर फोर इधर हमारे पास क्या हो गया, इधर दो चीजें हैं ना हमारे पास, और में आए ना कंडीशन, तो इधर टी इज इक्वल टू एस और टी इज इक्वल टू जेड। सो हमने क्या लिया, सो देयर फोर फॉर एनी आइडियल, for any ideal what to say, for any ideal this t of r, so that s is containing t containing z ho, implies either s is equal to t or t is equal to z। तो therefore s क्या हो गया, s is equal to p आपका क्या हो गया, इज ए मैक्सिमल आइडियल, ठीक है। तो ये एस इज इक्वल टू पी क्या हो गया आपका, मैक्सिमल आइडियल होगा। तो यही हमें प्रूव करना था, है कि नहीं। तो इस तरह से आप इस थ्योरम को प्रूव कर सकते हो। अगर आप सोचते हो कि ये जो चीज है एस क्या है, पी के बराबर, जेड के बराबर नहीं है, तो इसमें क्या होता है, आप इसमें देख सकते हो कि जो हमने शुरू से थोड़ा सा आइडिया क्लियर किया था कि जो आइडियल्स होते हैं ना, जो टू से जनरेट कर रहे हैं, थ्री से जनरेट कर रहे हैं, फोर से जनरेट कर रहे हैं, फाइव से, सिक्स से, एंड सो ऑन, सो वो कोई भी क्या होगा, जो P जो होगा दिस इज नॉट इक्वल टू जेड, ये कभी भी जेड के बराबर नहीं होगा, ठीक है। तो ये अंडरस्टूड है, इसमें इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है इसके रिगार्डिंग, फाइन। तो हमने देखा कि ये क्या है, ये मैक्सिमल आइडियल है, तो एंड दिस प्रूव्स, सो दिस प्रूव्स द थ्योरम, हेंस प्रूव। तो ये हम लोग यहीं पे रुकते हैं। सो थैंक यू।